नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल कथा दुनिया की में स्वागत है। आज की वीडियो में हम भगवान गणेश जी के जन्म और शनिदेव के श्राप के कारण उनके मस्तक के छिन्न होने और उनके धड़ पर गजराज का मुख लगने की कथा के बारे में जानेंगे। यह कथा गणेश पुराण से ली गई है। तो चलें भगवान श्री गणेश का नाम लेकर इस कथा को प्रारंभ करें। यूँ तो भगवान गणेश के जन्म, उनके सिर कटने तथा हाथी के मस्तक लगने से संबंधित कई सारी कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा गणेश पुराण के पंचम तथा छठे अध्याय के अनुसार यह है। भगवान शिव से विवाह के बाद पार्वती जी एक पुत्र प्राप्ति के लिए पुण्य व्रत की। जब पार्वती माँ को पुत्र हुआ तो जन्म के पश्चात शनिदेव उनके दर्शन की चाह लेकर कैलाश की ओर प्रस्थान किए। कैलाश पर भगवान शिव की सभा लगी थी, जिसमें सभी देवगण, ऋषिगण, ब्रह्मा, विष्णु, किन्नर, शिवगण, गंधर्वगण आदि उपस्थित होकर अपने अपने कार्यों में लगे थे। ऐसे ही समय में सूर्यदेव के प्रतापी पुत्र शनिदेव वहाँ पहुँचे। वह अपना सिर झुकाए हुए शिव जी के पास पहुँचे और उनके समक्ष गणेश्वर जी के दर्शन करने की इच्छा जाहिर की। तब शिव जी मुस्कुराकर बोले, तुम पार्वती के पास जाओ, गणेश वहीं खेल रहा है। फिर नंदी ने शनिदेव को कुछ आगे ले जाकर रास्ता बतलाया और कहा, वहाँ धीरे धीरे जाना, वक्र गति से जाकर शांति भंग मत करना। दरवाजे पर कोई होगा जो तुम्हें अंदर पहुंचा देगा। यह सुन शनिदेव मुस्कुराए और सोचे, कैलाश में भी मेरे वक्र गति का प्रकोप छाया है। फिर शनिदेव भवन की ओर चल पड़े। दरवाजे पर विशालाक्ष नामक गण उनके समक्ष खड़ा हो गया। तब शनिदेव बोले, हे शिव जी के सेवक, मैं शिव जी की आज्ञा से यहाँ गणेश जी के दर्शन को आया हूँ। कृपया कर मुझे दर्शन करने दें। उनके खूब अनुनय विनय करने पर वह गण बोला, तुम रुको, मैं माता से पूछ कर आता हूँ। माता पार्वती ने शनिदेव को मिलने आने की आज्ञा दे दी। तब शनिदेव माता के समक्ष पहुंचकर उनकी खूब स्तुति की और गणेश जी के दर्शन की इच्छा जाहिर की। तब माता पार्वती बोली, गणेश मेरी गोद में ही है, तुमने नहीं देखा क्या? तब शनिदेव बोले, मैं किसी को भी नज़र उठाकर नहीं देख सकता। तब माता पार्वती ने पूछा, ऐसा क्यों? तब शनिदेव बोले, मैं आरंभ से ही भगवान श्री कृष्ण का भक्त रहा हूँ। मेरा मन उन्हीं में लगा रहता था। फिर मेरा विवाह चित्ररथ की अत्यंत सुंदर कन्या से हो गया। एक बार वह ऋतु स्नान कर 16 श्रृंगार की और रात्रि होने पर मेरे पास पहुँची। मैं भगवान कृष्ण के ध्यान में मग्न था, इसलिए उन पर ध्यान नहीं दिया। वह अति मदान्वित हो रही थी और बार बार मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश में थी, पर मैं उनकी बातों पर ध्यान ना देकर भगवान की भक्ति में लगा रहा। तब वह क्रोधित होकर बोली, अरे मूर्ख, तुमने मेरा तिरस्कार किया है। अब तू जिस किसी को भी देखेगा वह नष्ट हो जाएगा। यह सुनते ही मेरा ध्यान भगवान से हटकर अपनी पत्नी पर गया। फिर मैंने उनसे क्षमा मांगकर उन्हें काम्य प्रदान किया। फिर उन्हें अपना श्राप वापस लेने को कहा, पर उनका पतिव्रता धर्म मुझे श्राप देते ही नष्ट हो चुका था। अतः वह अपने श्राप को मिथ्या नहीं कर सकी। अपनी गलती पर उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ। उस दिन से मैं किसी को भी आंख उठाकर नहीं देखता और अपना मस्तक झुकाए रखता हूँ। यह सुनकर माता पार्वती और उनकी सखियाँ हंसने लगीं। फिर माता बोली, शनिदेव, मेरा विचार है कि आपके उस श्राप का प्रभाव हमारे और हमारे पुत्र पर नहीं होगा, अतः आप हमें या मेरे पुत्र को देख सकते हैं। तब शनिदेव ने अपने मन को संयत कर शिशु को अपनी दाएं नेत्र के कोने से एक झलक देखा। नजर पड़ते ही शिशु का मस्तक छिन्न भिन्न हो गया। यह देख माता विलाप करते हुए मूर्छित हो गईं। पूरे कैलाश पर कोहराम मच गया। भगवान शंकर भी व्याकुल होकर मूर्छित हो गए। तब श्रीहरि गरुड़ पर आरूढ़ होकर उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। पुष्पभद्रा नदी के तट के समीप वन में एक गजराज
अपनी हथनी और बच्चे के साथ सो रहा था। तब श्रीहरि उन्हें देखते ही अपने चक्र से गजराज का मुख काट डाला। तब हथनी और बच्चे उठ गए और गजराज की यह दशा देखकर चित्कार करने लगे। भगवान ने गजराज का मुख गरुड़ पर रख दिया। तब हथनी ने गरुड़ का पंख पकड़ लिया और श्रीहरि से बोली, तुमने मेरे पति को क्यों मारा? मेरे पति को वापस जीवित करो, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। तब श्रीहरि ने उन्हें सारी बात बताई और कहा, मैं गजराज को मारना नहीं चाहता था, पर मेरी दृष्टि में आने वाला प्रथम प्राणी यही था और जिस कार्य के लिए ये मारे गए हैं उसके लिए प्रथम दृष्टिगत प्राणी का शीश लाने का विधान है। फिर श्रीहरि ने हथनी का दुख दूर करने के लिए अन्य हाथी का सिर काटकर उस गजराज के धड़ में जोड़कर उसे जीवित कर दिया और उस गजराज का मुख लेकर माता पार्वती के पास पहुँचे। जब माता पार्वती ने देखा कि मेरे शिशु के मस्तक पर हाथी का मस्तक जोड़ा जाएगा तो वह बोली, आप मेरे शिशु को पशु ही बना देना चाहते हो, अवश्य ही इसके बद में आपका ही हाथ होगा। आपको यह भय होगा कि कहीं यह बड़ा होकर आपकी पदवी न ले ले। तभी आप शनिदेव को लेकर यहाँ आ गए और अब हाथी का मस्तक जोड़कर मेरे पुत्र को पशु और मूर्ख बना देना चाहते हैं। तब शनिदेव बोले, माता ऐसा नहीं है, श्रीहरि ने हमें यहाँ नहीं लाया, ये तो पहले से ही यहाँ मौजूद थे। तब माता बोली, तुम तो किसी को नज़र उठाकर देखते ही नहीं, तो तुम्हें कैसे पता कि श्रीहरि यहीं थे? तब शनिदेव बोले, मैं देखता नहीं पर सबको उनकी आवाज़ों से पहचान लेता हूँ। मेरे कान ही समूचे दृश्य को मेरे मस्तिष्क तक पहुँचा देता है। फिर श्रीहरि बोले, देवी, यदि मैं आपके बालक की हत्या ही करना चाहता तो उसे प्रकट ही होने नहीं देता, और यदि प्रकट हो भी जाता तो मैं सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट देता। विश्वास करें देवी, मैं ऐसा गृहीत कार्य नहीं कर सकता। फिर मेरा पद तो अक्षय है, ना तो इसका नाश होता है, ना ये किसी के हाथ में जा सकता है। और हे माता, इस शिशु के धड़ पर हाथी का मस्तक लगने पर यह शिशु कुरूप नहीं होगा, बल्कि ये अत्यंत ही भव्य और सुंदर दिखेंगे। ऐसा लगेगा कि कभी यह रूप देखा ही ना हो, और इस जगत में कोई भी इनके जैसा बुद्धिमान नहीं होगा, और यह प्रथम पूजा के अधिकारी होंगे। फिर श्रीहरि ने हाथी के सिर को जल से स्वच्छ कर शिशु के धड़ पर रख दिया। तब उसमें प्राणों का संचार हुआ। सभी लोग प्रसन्न होकर गजानन भगवान की जय जयकार करने लगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।